ये आपने जो बोला कि सीबीआई को लाएंगे बोल के, ये आना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है। भारत भर में जितने भ्रष्टाचार हो रहा है, सीबीआई पहुँच रहा है, ईडी पहुँच रहा है। वो एक प्रोसेस होता है, पहले सीबीआई जाता है, फिर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है ना, फिर ईडी आता है। वो तो दोनों एक साथ ही एजेंसी चलती है। लेकिन तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। और आप देखिए, मुझे हैरानी तब होती है, हर घर जल योजना में 25% 30% जो है मार्जिन के साथ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर के जेब में पैसा नहीं जा रहा, 18 से 20% नेता के जेब में जा रहा है। अब जब कोई कॉन्ट्रैक्टर इतना जो है कमीशन देगा नेता को, तो वो भी काम हल्का करेगा, हो यही रहा है। इसलिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर, और आप देखना, एक साल पहले मैंने एक बार बम्बार्डमेंट किया था इसके बारे में। अब प्लास्टिक की जगह अब लोहे के पाइप तो लग रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है क्वालिटी में, और सबने जो है काम को थोड़ा और अच्छा किया है, लेकिन 100% होना अभी भी बाकी है। लेकिन सब पिछले चुनाव में भी आपने ईडी और आईटी को तो बीजेपी का पॉलिटिकल टूल कहा जाता है, ऐसा आरोप है। कौन कहता है? ये कांग्रेस- हमने तो नहीं कहा कि पिंजरा का तोता है, ये तो कांग्रेस के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और देखिए एक बात है, जो ये कहता है मतलब सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का क्या है? पॉलिटिकल टूल है। तो भाई, जिसके घर में सीबीआई जा रहा है, जिसके घर में ईडी जा रहा है, जिसके घर में इनकम टैक्स जा रहा है, पहली बात तो वो कोर्ट जा सकता है। भाई, प्रेस में क्यों बयान दे रहे हो? कोर्ट जाओ। दूसरी बात, जहां भी पहुंच रहा है 50 करोड़ रुपए कैश में मिल रहा है। अब बताओ ये क्या है? तो मैं दोनों जगह तो मैं सही नहीं हो सकता ना। अगर मेरे यहाँ घर पे रेड हुई है, मैं कोर्ट जा सकता हूँ, और ऊपर से जो है 50-50 करोड़ रुपए कैश मिल रहा है। इसीलिए अब ममता दीदी के 6 जो है मंत्री जेल के अंदर है। क्यों? 50 करोड़ रुपए कैश निकला है। इतने सारे जो है, और सबने दूसरे नामों पे इतने सारे जमीन और बिल्डिंग खरीद रखी है। मुझे आता सब है, मुझे ये सब करना आता है। और हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे A to Z पता है। मैं एक एक नेता का जो है लेखा जोखा साथ लेके घूमता हूँ, लेकिन मैं प्रेस को नहीं बताता, क्योंकि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। सर, ये घर जाओ। और मैं फिर बता रहा हूँ, अभी भी समय, सुधर जाओ। मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन ज्यादा अति ना तो जनता सहेगी, और जनता के प्रतिनिधि होते हुए न मैं सह सकता हूँ। और ये मेरा कर्तव्य है, नहीं तो मेरे ऊपर पाप लगेगा। देखिए, भ्रष्टाचार में सिर्फ बीजेपीएम और टीएमसी तो वो तो है, लेकिन राजू भाई भी दूध से धुआ हुआ नहीं है। हम लोग का उसका भी एविडेंस हम लोग का बहुत है, जो पानी का, जो रास्ता का, जो रेलवेज का। देखिए, सूर्या कंपनी जो है, जो राजू एमडी है, क्या है, एक उच्च पदाधिकारी है। सूर्या का ये 5 years में उसका जो स्टॉक्स है, इट हैज ग्रोन बाय मोर देन डजन वैल्यूएशन। कैसे हो गया? राजू बिस्टा जब एक एमपी हो गया, उस टाइम से इधर हम लोग को जांच करना पड़ेगा कि ये रेलवेज में लाइट का काम सब सूर्या, जो हाईवे का काम का वो सब सूर्या। ये मत सोचे कि सिर्फ टीएमसी और अनिल थापा सिर्फ भ्रष्ट है। इसमें राजू भी उतना ही भ्रष्ट है, जो हम लोग को ये 21 दिन 22 दिन का हम लोग का कैंपेन में है, ये स्पष्ट बनाएगा। सीबीआई इधर लाने से सीबीआई एमपी का पास भी आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का बहुत एविडेंस है। थैंक यू। देखो, ऐसा है, कई बार जो है ना, जिस आदमी को राजनीति की समझ नहीं है, राजनीतिक तौर पे इनमेच्योर्ड है, और एकदम से राजनीति में आ जाए, कुछ महीने के लिए म्यूनसिपैलिटी चल जाए, तो उसको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। मैं फिर बोलता हूँ, उन्होंने कहा है कि हमारी कंपनी ने ठेका लिया। पूरे पश्चिम बंगाल में सूर्य रोशनी लिमिटेड ने अगर 1 रुपये का भी कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा। और मैं इस चीज़ का स्वयं ध्यान रखता हूँ कि मैं जिस प्रदेश में राजनीति करता हूँ, जिस प्रदेश में रहता हूँ, वहाँ 1 रुपये भी सरकारी। और हमारी कंपनी तो भैया वो B2C वाली कंपनी है। हम तो दुकानों को लट्टू बेचते हैं, और दुकान आगे जो है ग्राहकों को लट्टू बेचती है। हम जो है B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट सेल करते ही नहीं है। हम PSU में कुछ काम करते हैं, लेकिन वो भी पश्चिम बंगाल में 1 रुपये का काम नहीं करते।
और भाई तुम ले आओ, हम तो 8,000 8,500 करोड़ की कंपनी है, 2,000 करोड़ से ज़्यादा तो हम टैक्स देते हैं, और मैं पर्सनल 4 करोड़ टैक्स देता हूँ। तो इसीलिए बोलने से पहले सोच समझ के बोलो, लेकिन इसके बाद भी वो बोलेगा फिर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा।